रोहित जिस दिन सक्सेना रिजल्ट वो आएगा कह रहे वो हैं कि सामने अगर आएगा। चूंकि एग्जिट पोल में और तो एक बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यही 3 दिसंबर को हुआ तो पूछ रहे हैं आधार क्या होगा, क्यों जनता आखिर आपको वोट देगी? देखिए, जनता क्यों वोट देगी नहीं उसका नहीं, ये सबसे रोहित बड़ी सक्सेना कारण से है, मेरा सबसे सवाल है बड़ी सर, तो रोहित जनता से मैं के जवाब इस अंदर। पे लूंगा। रोहित जी, आवाज मिल रही है आपको? राजेश जी मेरे से प्रश्न किया है, रोहित जी से किया है? भाई मिल रही है मुझे आवाज, बोलिए। हाँ, रोहित जी से मेरा सवाल था। रोहित, यहाँ पे आपने चूंकि चंद्रमोहन जी को भी सुना, सर्वे को देखा, बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि आखिर 18 साल बाद भी बीजेपी को क्यों मतदाता वहां का चुनेंगे। वो कह रहे हैं कि जब 3 दिसंबर आएगा तो तस्वीर बिल्कुल इसके उलट होगी। आप बताएं क्यों जनता अभी भी बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही? देखिए, अरे राजेश जी अभी ये बात यही बोली है कि यदि जनता आपसे संतुष्ट नहीं होती तो 18 साल आप सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते थे, और 18 साल अगर जनता ने रखा है तो 5 साल और दे रही है, तो इसी वजह से वोट दे रही है क्योंकि उसने 18 साल हमें देखा है, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको राजेश भाई बताऊं, बहुत बड़ी जनता ने ये बहुत अच्छे चंद्रमोहन जी, से आ रहा देख हूं। लिया कि 2019 के चुनावों में जो प्रियंका गांधी घूम घूम करके सारी रैलियों में कह रही थी कि देश को जातियों में नहीं बांटना चाहिए, देश को धर्म में नहीं बांटना चाहिए, इसके ऊपर उठ के आना चाहिए, और आज वो कह रही हैं कि नहीं जातिगत जनगणना कराया जाए। यानी जनता के कोई मुद्दे हैं नहीं। आपको याद होगा मैं आपकी हर डिबेट में यही बात कहता हूँ कि विपक्ष के पास जनता की कोई मुद्दे नहीं है। ठीक है, आपकी बात पे जवाब दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन कहीं जी, भी दांव बैठ जाए, लेकिन समस्या क्या है, जनता समझदार हो चुकी है, उसको पता है कि कांग्रेस पार्टी के ठीक। पास कुछ है नहीं करने को, तो वो एकदम चरितार्थ हुआ है जो आपका एग्जिट पोल है, और ये कि इससे बेहतर परिणाम आएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ठीक है चंद्रमोहन जी। दूसरा, मेरा नाम मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे नाम के नीचे देखिए, प्रवक्ता सबसे लिखा हुआ, उसका बीजेपी करा लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध। सुन लीजिए रोहित जी, प्लीज सुन ठीक लीजिए, कीजिए पीसीआर। डिबेट खत्म हो गई। हाँ, बेसिक चंद्रमोहन जी। बेसिक क्या है कि मैं नाम सही करने के लिए कह रहा था। हाँ, ठीक है सर। 18 साल के अंदर 4 जो बाकी के साल थे वो तो आपको देश की मध्य प्रदेश की जनता ने चुना नहीं, वो तो आपने चोर दरवाजे से आके सरकार बनाई, पहला गुना आपका। और उसके बाद 18 साल अंदर मैंने जिस विषय पे रोहित भाई आपको बात बोली थी, उसमें ये कहा था कि अगर मध्य प्रदेश की रोहित भाई, ये डिबेट आज की डिबेट में तू मैमा करने की जरूरत नहीं है। आज की डिबेट में तू मैमा करने की जरूरत नहीं है। बॉडी टॉक्स बंद हो गया है, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, अगली डिबेट में करेंगे। उसमें भी आप आज की डिबेट में बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े नहीं पाए। आप बोल लीजिए आप। ठीक है रोहित भाई, वो कह रहे 3 तारीख को बोलती बंद हो जाएगी, नतीजे ऐसे आने वाले हैं। चलिए मैं और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मनिंदु जी, ये जो सर्वे है, चूंकि इसमें तो पिक्चर साफ है, लगभग बीजेपी जो है बहुमत से बहुत आगे दिखाई दे रही है, लेकिन अनुमान कुछ और लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, फिर एग्जिट पोल में तस्वीर ऐसी उभर रही है। इसका आधार क्या रहा, थोड़ा दर्शकों को ये बताएं। जी, अब ये आप ये कह सकते हैं, ये सबका जो लोग भी इस फील्ड में स्टडी करते हैं, जो मध्य प्रदेश गए होंगे, उनका अपना अपना अनुमान है। हम जब स्टार्टिंग से, जब मैंने आपको बताया कि जनवरी से हम लोगों ने सर्वे यहाँ पे चालू किया था मध्य प्रदेश में, और बीच बीच में हम लोग सर्वे करते गए, तब भी बीजेपी एक का जो मिनिमम पॉइंट हम लोग तब पहुंचे थे वो 123 या 25 सीटें तब थी। लेकिन हाँ, उस समय ये था कि कोई वो रिजल्ट नहीं है, अनुमान है, तो वो गड़बड़ हो सकते थे। लेकिन चुनाव के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आप इसमें सर्वे में देख सकते हैं कि हमने जो दिखाया सेटिस्फैक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, कि कितने % लोग उनसे संतुष्ट हैं। फिर हमने कमलनाथ जी और शिवराज जी, 2 मुख्यमंत्री रहे एक ही ये जो कार्यकाल 5 साल का है, उसमें 15-18 महीने के लिए वो रहे, बाद में फिर से शिवराज जी आए, तो दोनों के कंपैरिजन में भी हमने लोगों से सवाल पूछा, तो वहां भी शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे था। दूसरा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये एग्जिट पोल है तो इसमें हमने बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं किया है डेटा, पर इसमें जो सरकार के परफॉर्मेंस को कई जगह पे हमने पूछा, जैसे स्कूल की हालत को क्या समझ रहे हैं लोग, 20 साल में क्या हुआ, महिला सुरक्षा में, आपने इसमें पूरा तवज्जो दिया। आप ये कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, कोई सरकार के खिलाफ वाला ट्रेंड नहीं आया है किसी भी। ठीक है चंद्रमोहन जी। देखिए राजेश भाई, एक तो मेरी जो पहले वक्तव्य था वो रुक गया था, उसके अंदर था कि 18 साल के इस कार्यकाल में जो मैंने पहले बोला कि भाजपा को चुनेगी क्यों। अब विषय आता है जो पांडे जी ने बात बोली कि मुख्यमंत्री के विषय के ऊपर, तो उनका अपना वक्तव्य है, लेकिन एक बात प्रश्न खड़ी कर देती है उनके वक्तव्य के साथ कि अगर मुख्यमंत्री इतने फेमस थे तो देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जाके मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लिया। एक सबसे बड़ी विफलता
भाजपा के बड़े नेता की यहाँ आ गई कि अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल अच्छा था और मुख्यमंत्री जनता में लोकप्रिय थे तो देश के प्रधानमंत्री ने उनका दरकिनार करना क्या ये सबसे बड़ी भाजपा मुद्दा की हो गया आर्थिक आपका? विषाद थी। क्या और चतुर्भुज दूसरे जी विषय पे मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री जी ना अरे किए रोहित जाए? जी सुन लीजिए करिए डिबेट जब क्या आप ये बोल रहे होते हैं हम आपका बीच में नहीं हो बोलते गया? हैं। ये डिबेट करने का तरीका नहीं है, बीच में बोल देने का, बीच में बोलते आप इतने घबराया मत करिए। आप सत्ता में है, आप सत्ता में विपक्ष में नहीं है। उसके बाद भी आपकी आदत है बीच में बोल देने की, क्या फायदा है? आप पहले बोल रहे थे फिर बीच में बोल दिए, बोलने आप बोल दीजिए लेकिन पूरा किसी की पहले बात को सुन लीजिए करिए फिर बोला करिए। ऐसे एक तो जब हम स्काइप में बैठे होते हैं तो हमारी वॉइस प्रॉपरली जाती नहीं है, स्टूडियो में अलग बात होती है। जब आप बात कर रहे होते हैं मैं आपकी बात सुनता हूं, एक सभ्यता की तरह सुन के बात करिए, बीच में इंटरप्ट मत करें। ठीक, प्लीज एक एक करके बात अब रखेंगे तो वो विषय ज्यादा कहाँ आता है? दर्शक आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके का विश्लेषण है। अमीन साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी इन बातों से तू मैं करने से कोई फायदा नहीं है। जब इन लोगों के हाथ में रिजल्ट आ जाए, इलेक्शन कमीशन का सिग्नेचर किया हुआ सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये जीत क्या कर लिए, उस वक्त अपने को जीतता हुआ नहीं मालूम पार्टी को। और जहां तक सवाल है कि हमेशा इन लोगों ने हमेशा उंगली उठाई है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जबकि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ईमानदारी से काम किया और देश को दिखाया सही दिशा और वोटर्स ने उनको चुना। हमारा सीधे वास्ता होता है वोटर से, उसके बाद होता है कैंडिडेट से। हमें किसी की पक्षपात नहीं करते हम लोग इलेक्शन कमीशन में, और हमारे जो अधिकारी हैं निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को लागू करते हैं। इसलिए अभी इन बातों से टू अर्ली 3 दिसंबर तक गिनती होगी, तब मैं भी होऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि किसकी क्या परिस्थिति आई है। मेरा तो ये कहना है और मैं जाना चाहता हूँ मुझे कहीं जल्दी किसी दूसरी चैनल पर। मैं आपसे विदा लेता हूँ जी, धन्यवाद जी। ठीक है, चलिए सर आप फ्री हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, और बड़ी खबर ये कि जन की बात के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें मिलने का अनुमान इसमें इस एग्जिट पोल में है। कांग्रेस को 108 सीटें और अन्य को 3 सीटें का अनुमान है। जन की बात का जो एग्जिट पोल है वो भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनता हुआ दिखा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें और कांग्रेस को 108।